गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे अगले क्वेश्चंस के बारे में जो मेनली डील करेंगे न्यायपालिका के बारे में। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? न्यायाधीश को तब हटाया जा सकता है जब दोनों सदनों से, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस से बहुमत के साथ में उनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित कर दिया जाए और उस प्रस्ताव पे राष्ट्रपति के मुहर हो जाए, तब जाके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन से हैं? हमारा ऑप्शन है विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। हाँ, ये सही है। राष्ट्रपति अपनी ओर से नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल नहीं कर सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पर बात कर रहे हैं वकील के रूप में काम करने की, और कहाँ के? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। जो हाई कोर्ट के जज हैं वो वकील के रूप में काम करना चाह रहे हैं, तो कहाँ पर काम कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ हायर कोर्ट्स में, और वो भी वही हायर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो एक है ही है। हायर कोर्ट्स वो जिसमें उन्होंने पहले कार्य ना करा हो। तो इनमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? और अनुमति नहीं की बोली गई है, तो उच्चतम न्यायालय में वो काम कर सकते हैं, तो ये आंसर नहीं है। भारत के किसी भी न्यायालय में नहीं, हर एक में काम नहीं कर सकते, तो ये हो सकता है उच्च न्यायालयों में ना। भाई, सभी के लिए नहीं है, सभी में नहीं है। उस उच्च न्यायालय में जिससे वे सेवानिवृत्त हुए हों, जहाँ से वो उन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया हो, वहाँ पर वो कार्य नहीं कर सकते। आंसर क्या रहेगा? डी। इसमें जो बी और सी हमने आंसर क्यों नहीं लिया? किसी भी न्यायालय में अगर बोल रहे हैं तो सभी के सभी न्यायालय में काम नहीं करने की अनुमति नहीं होती, काम कर सकते हैं। उच्च न्यायालयों में, तो उच्च न्यायालयों में हाई कोर्ट्स में जो है सिर्फ जिससे रिटायर हुए उसी हाई कोर्ट में काम नहीं कर सकते ना, तो बाकियों में तो काम कर सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन बी और सी जो है डाउटफुल टाइप का है, और जो डी है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? यह अधिकार किसको होगा? राज्य की बात कर रहे हैं तो उच्च न्यायालय को। आंसर हमारा क्या है? सी। नेक्स्ट, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या होगा? कि कानूनों का न्याय निर्णय करना। ठीक है, अब कानून बनाना उसका काम नहीं है, कानून का निष्पादन करना, एग्जीक्यूशन उसका कार्य नहीं है, कानून लागू करना, इम्प्लीमेंटेशन उसका कार्य नहीं है। ठीक है, कानून सही है या नहीं, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, उस चीज़ को देखना न्यायपालिका कार्य है। तो आंसर इज सी। नेक्स्ट, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं, जो न्यायपालिका अपनी तरफ से कोई कानून बना रही है, कोई रूल बना रही है, तो उसे बोलते हैं निर्णय विधि। और ये क्या होता है? ये धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होता है कि विद टाइम इम्प्लीमेंट होगा ये। तो आंसर इज बी, निर्णय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? बंद जो होता है वो असंवैधानिक किसने बोला था? ये बोला था केरल के जो उच्च न्यायालय ने। और कब हुआ था ये फैसला, कब लिया गया था? 1997 में। 1997 में केरल उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि बंद असंवैधानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकार की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? ये जो है
सुप्रीम कोर्ट में गोलकनाथ का मामला था, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। ये 1967 का केस है। इसमें इन्होंने फैसला सुनाया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांतों से ऊपर रहेंगे। तो हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? जो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन होगा? विधायिका नहीं होगी, कार्यपालिका नहीं, राजनीतिक दल नहीं, न्यायपालिका हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें हम रिट के लिए अपील कर सकते हैं फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो जो न्यायपालिका है वो इसके लिए इसकी संरक्षा का वो जिम्मेवारी इनके ऊपर आती है। उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो। अगर लोअर कोर्ट ने मान लो कोई सज़ा सुना दी तो हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, नहीं की जा सकती? ये की जा सकती है अगर 7 वर्ष से अधिक की हो। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 7 वर्ष का हो, तो इसलिए ये गलत है। और इसमें कौन सी सीआरपीसी के एक्ट रहती है? सीआरपीसी धारा 374 का 2, ठीक है। इसके तहत अगर 7 वर्ष से अधिक के अगर 7 वर्ष से अधिक की अगर सज़ा सुनाई जाती है, दंड दिया जाता है, तो उच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता या सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? हमने पहले भी ये बात करी थी। अगर दोनों सदनों में ये पास हो जाए और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता हो। तो अब इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश नहीं कर सकता, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं कर सकते, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति, हाँ जी, अगर दोनों सदनों से पास हो गया बहुमत से और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें तो कर देंगे। विशेष बहुसंख्या सहित संसद के दोनों सदन, सिर्फ इतने से नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे तब तक नहीं माना जाएगा। तो ये डी भी नहीं होता क्योंकि राष्ट्रपति का साइन उस पर ज़रूरी है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कानूनों की संवैधानिक वैधता का परीक्षण। जो कानून हम बना रहे हैं या फिर जो संसद बना रही है उसका अगर वो संवैधानिक है या नहीं है उसका परीक्षण करना। तो हमारा आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? अब मूल अधिकार का क्षेत्र, हाँ जी, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, हाँ जी है। अपील और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, हाँ जी है। अभी और डी में क्या है? मूल, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, यानी कि ऊपर के सारे इसमें डी में आ गए। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। न्यायिक पुनरीक्षण किस पे आधारित है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पे। जो प्रोसीजर है, जो प्रोसीजर बना हुआ है उस प्रोसीजर पे ये डिपेंडेंट है। तो हमारा आंसर है सी। नेक्स्ट, अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपील कौन से न्यायालय में की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में लास्ट अपील होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डी, उच्चतम न्यायालय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकार कैंट के
निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर कोई कैंट के लिए कुछ निर्णय होता है तो उसको चुनौती किस में दी जा, जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती कौन से आर्टिकल के तहत दी जा सकती है? 323 के ए के अनुसार। तो हमारा आंसर क्या है? ए, 323 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कार्य क्षेत्र बताना है उच्च न्यायालय का, जो अपने यूनियन टेरिटरीज हैं उनके हिसाब से। पांडुचेरी या अभी के नाम के अनुसार पुडुचेरी, इसका कहाँ पर है? मद्रास में। तो ए का हमारा क्या हो गया? 3। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार का कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो बी का 4। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का कहाँ पर है? केरल में। सी का 1। और दमन एंड दीव का बम्बई। लोकेशन के अनुसार याद करो, उससे आसानी रहेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ए। अगला क्वेश्चन, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो जिला न्यायाधीश है उसमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श पे। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए, राज्यपाल। नेक्स्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किससे संबंधित मामलों को देखता है? जो ग्रीन ट्रिब्यूनल की बात कर दी गई तो वो क्या करेगा? पर्यावरण और वन रक्षण। जहाँ ग्रीनरी है तो वहाँ वन तो आने हैं, तो वन रक्षण तो हो गई। साथ में हम ग्रीन इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो ग्रीन इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण की बात होती है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर वो सारे जो हैं पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं वर्ड। जहाँ पर ग्रीन वर्ड आएगा तो पर्यावरण और वन। तो हमारा आंसर क्या है? डी, पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। थैंक यू। अब कल मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ।